अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कौन सी सूरत करेंगे? सूरतुल क़ारिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिया क्या मतलब होता है? अल क़ारिया का मतलब होता है जब नॉकिंग हो, जब कैसे का आपको कोई घर पे नॉक करता है, ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं आएगी। ये अल क़ारिया का मतलब होता है नॉकिंग। नॉकिंग। अच्छा, अल क़ारिया किसका नाम है? क़यामत का। क़यामत के और कोई नाम भी है क्या कुरान मजीद जी, में? कौन से? अल क़यामा, अल हक़्क़ा और अस्सा। अस्साआ। अस्सा। तो ये नाम क़यामत के और भी और इसके अलावा भी नाम आए हैं जी, कुरान मजीद में। तो अल क़ारिया जो है वो क़यामत का नाम है बेसिकली, इससे मुराद क़यामत है। माना हम बता रहे थे, आप बता रहे थे क्या मतलब होता है? खटखटाने वाली, यानी कि नॉक करने वाला कोई। जब हम हाँ बताएं। नॉक करने वाला इसलिए नाम आया है इसका, क्योंकि जब जैसे कोई अचानक आता है नॉक करते हैं तो सब तो जब बहुत ज़ोर से नॉक करते हैं तो सब पूरा घर आपको मुतवज्जो होता है कि कौन आ रहा है। जो कि जैसे ऐसे ही क़यामत आएगी, पता उसका टाइम किसी को नहीं पता, बस आ जाएगी और ऐसे आएगी कि सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो फिर क्या? अच्छा, आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मल क़ारिया क्या है? क़यामत। अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने का कुरान मजीद में क्या मतलब होता है इब्राहिम? कि ना सारे लोग मुतवज्जा हो जाए, कि लोग इसमें मुतवज्जा हो जाएं। अगर टीचर कोई सवाल पूछे तो पूरा क्लास मुतवज्जा हो जाती है कि हमसे ना पूछिए, तो हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ ले पहले ही। हाँ, तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो फ़ौरन इंसान जो है वो सोचने लग जाए कि क्या जवाब होगा इसका। तो अल्लाह ताला इसका सब जवाब हमसे नहीं चाहते। अल्लाह ताला बस हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो आगे फरमा रहे हैं, वमा अदराका क्या तुमने ये बात समझी भी है? तुम्हें इस बात का पता भी है? मल क़ारिया कि क्या है मल क़ारिया? फिर दोबारा अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं। फिर क्या है? फिर खुद ही उसका जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें पहले सोचने पर और मुतवज्जे भी कर लिया, सोचने पे भी उकसाया, और अब जवाब आ रहा है कि वो क्या है? यौम है। यौम का क्या माना होता है? यौम का क्या माना होता है? दिन। यौमा यकूनु, यकूनु जिस दिन हो जाएंगे। अन्नासु, नास कौन होते हैं? इंसान। छोटू नाश में पड़ा था। हाँ जी, इंसान। तमाम इंसान। कल फराशी कैसे हो जाएंगे? फिराश की तरह। फिराश क्या होता है? मतलब जैसे फिरोश एक आता है, पतंगे जब होते हैं, जब बारिश के वक्त, जब तो जैसे जब बारिश ख़त्म होती है तो फैल जाते हैं हर जगह पर। तो वैसे ही वैसे जब क़यामत आएगी तो सब वो फैले, सारे इंसान ऐसे फैले हुए होंगे। जब क़यामत आएगी तो इस तरह इंसान फैल जाएंगे, यानी बिखरे पड़े होंगे। और एक और फ़र्श से अगर आप इसका मुराद लें तो ऐसा लगता है ना कि जब बारिश के बाद जब पतंगे जो हैं वो आ रहे होते हैं, और जब अगली सुबह हम देखते हैं तो लाइटों के आसपास पहले तो वो घूम रहे होते हैं रात को, और फिर क्या होता है, रात चक्कर लगाते लगाते थक के वो मर जाते हैं, और फिर वो नीचे गिरे पड़े होते हैं। और जब हम सुबह देखते हैं तो वो पूरे फ़र्श पे ऐसे फैले पड़े होते हैं, और पूरे फ़र्श नज़र ही नहीं आ रहा होता, इतने सारे होते हैं, है ना। तो इसी तरह इंसान भी पूरी ज़मीन पर फैले पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि क़यामत के आते ही क्या शुरू हो जाएगा? पहले सूर के साथ ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? सारी बिल्डिंगें, सारे पहाड़, सारी हर चीज़ गिरना और टूटना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान अपना बैलेंस नहीं रख पाएगा। और ये ज़मीन हमें बैलेंस करके चल रही है ना, तो ये बैलेंस भी नहीं रहेगी, ये ज़मीन का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी। इस ग्रेविटी की वजह से ही तो पहाड़ भी रुके हुए हैं, हम भी रुके हुए हैं, ये हमने पढ़ा था ना, है ना। तो वतकूनुल जिबाला, इब्राहिम जिबाल क्या होता है? पहाड़। जिबाल जो है वो किसकी जमा है पता है? पहाड़ों। वो हमने पढ़ी थी कुरान, वो कौन सी आयत? सूरतुल गाशिया में भी हमने पढ़ा था ना, जिबालू व इलल जिबाली कैफा नुसिबत। अच्छा, वतकूनुल जिबालू और हो जाएंगे पहाड़। पहाड़ क्या हो जाएंगे? कल इहनिल मनफूश, धुनकी हुई रुई की तरह। कल इहनिल मनफूश, धुनकी हुई रुई की तरह। ये आपको क्या मंजर समझ आता है? जैसे कार्टूनों में दिखाते हैं, वो पिलो फाइट कर रहे होते तो हर जगह पर हो रहे होते हैं, पर फैले होते हैं ना, फिर मतलब उड़ रहे होते हैं। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि
पर ओरियन का कोई वेट ही नहीं है। तो ऐसे ही और पहाड़ों का भी यही हाल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने यही मिसाल दिया कि इसी तरह से वो रुई की तरह हो जाएंगे, कि जैसे रुई का वेट नहीं होता और वो उड़ रही होती है, इसी तरह पहाड़ भी ऐसे उड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि पहाड़, अभी दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा हैवी चीज़ क्या नज़र आती है? पहाड़ नज़र आती है। तो उसका क्या होगा अहमद? पहाड़ क्या होगा? हट जाएंगे। ये लगता है कि जैसे कि आप लगते हैं फिर हमारे नहीं सकते, फट जाएंगे थोड़ी देर और में। आपको एक और बात पता है कि ज़मीन का बैलेंस जो है वो पहाड़ों की वजह से है। उसकी वेट जैसे आप ऐसे आप रखते हैं कि आप एक जगह पे हैवी है, दूसरी जगह पे हैवी, तो उसका वेट नहीं, सेम वो होता है। अल्लाह ताला ने इस तरह से बस उनको ऐसे ऐसे नसब किया है, ऐसे रखा है कि पहाड़ की ज़मीन जो है ना वो उस बैलेंस में है। लेकिन अगर पहाड़, जैसे अब आपको पता है कि अब लोग जो है ना पहाड़ काट काट के घर बना रहे हैं, तो जितने पहाड़ कम होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ज़मीन का बैलेंस कम होता जाएगा और एट द एंड क्या होगा? बहुत बड़ा ज़लज़ला आ जाएगा, जो कि क़यामत का ज़लज़ला होगा। समझ आई? तो और वैसे भी जो ज़लज़ले आ रहे होते हैं दुनिया में, आ रहे होते हैं ना ज़लज़ले, इन्हीं वजह से आ रहे होते हैं कि पहाड़ों से बैलेंस को वो ख़त्म किया जा रहा है। लोग पहाड़ काट रहे हैं, लोग पहाड़ काट काट के घर बम बना फाड़ते रहे हैं वहाँ पे। हैं। हाँ, घर बना रहे हैं, मिट्टी से रोड्स बना रहे हैं। फिर क्या है? फ़अम्मा मन सकुलत। अच्छा, ये दिन होगा क्यों? क़यामत का दिन होगा क्यों? ये सारा कुछ, ये जो सब ताकि हम बताया जा वापस रहा जन्नत में जा है, नहीं, ये होगा क्यों? मन सकुलत मवाज़ीनुहु, ये होगा क्यों? ये क़यामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट है क्यों? ताकि उन सबका हिसाब पूरा हो जाए, तो उन्होंने जन्नत। जिन्होंने अच्छे काम किए उनको अच्छे काम का बदला मिले और जिन्होंने बुरे काम किए उनके बुरे काम का बदला मिले। अब आपके इम्तिहानात होते हैं, स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो फिर रिज़ल्ट डे होता है ना, तो रिज़ल्ट डे में क्यों होता है? ताकि देख सकते हैं आपकी कितनी इंटेलिजेंस है। यानी कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको रैंक मिल सके, और जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसको बताया जा सके कि आपकी यही गलतियाँ हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला तो उसको सज़ा देंगे ना, जो अच्छे काम नहीं करेंगे तो उनकी तो सज़ा भी होगी ना। एग्ज़ाम्स में तो आपको सज़ा तो नहीं होती ना। समझ आ रही है बात? तो मन सकुलत मवाज़ीनुहु, सिक़ल का क्या माना होता है? सिक़ल, मन सकुलत, सिक़ल का क्या माना होता है? भारी। भारी। कि जब जिनके अमाल भारी होंगे वो मतलब भारी होंगे। फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, वो ऐश में गिरे हुए होंगे और ऐश में रहेंगे, और ऐश में खुश होंगे। हाँ, यानी ऐश वाली ज़िंदगी होगी उनकी। ऐश का मतलब क्या होता है? आराम, सुकून। ऐसी ज़िंदगी होगी जहाँ पे कोई गम नहीं होगा, जहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ वो परेशान नहीं होंगे, जहाँ उन्हें और कुछ चीज़ की तलब नहीं होगी। वो कहेंगे कि जो मांगेंगे वो मिल जाएगा ना। जन्नत में तो हमने ये सुना है ना कि जो हम जन्नत में मांगेंगे वो मिल जाएगा। परिंदा ऊपर रोड़ा होगा, हमारा दिल चाहेगा चिकन टिक्का खाने का, तो वो नीचे उतरेगा और खुद ही चिकन टिक्का बन जाएगा, फिर हम उसे खा लेंगे तो फिर उड़ जाएगा। समझ आई आपको? तो इस तरह से ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें वो राज़ी होगा। और राज़ी होने का क्या मतलब है? आपको पता है दुनिया में किसी के पास कितना ही माल हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो, कितनी अच्छी हर चीज़ हो, खिलौने हो, गैजेट्स हो, हर चीज़ हो, उसको क्या होता है? दूसरे के पास जो चीज़ होती है उसको वो अच्छी लगती है ना? दुनिया में होता है ना कि वो कहते हैं वो उसके पास जो है ना वो ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला गैजेट है, उसके पास ज़्यादा अपग्रेड वाला लेवल का है, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना? ऐसे ही होता है ना? और जिसके पास होता है वो कहता है मेरा पास और अच्छा। हाँ, और जिसके पास नहीं होता वो चाहता है कि मेरे पास हो, और जिसके पास होता है वो कहता है मेरे पास और अच्छे लेवल का हो। तो जब जन्नत में इंसान जाएगा ना तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास और अच्छा हो, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह होगी कि वहाँ ना इंसान बोर होगा, ना उसे और कोई मसला होगा, जो चाहेगा मिल जाएगा। फिर व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और अगर उसके खफ़त होंगे। खफ़ी का क्या माना होता है अहमद? खफ़ी का मतलब होता है हल्का। मतलब जिनके माल हल्के होंगे वो, यानी अब जिनके अमाल हल्के होंगे, उन्होंने कम काम किया, यानी अच्छे अमाल उनके हल्के होंगे। अब क्या होगा उनके साथ? उम्मुहु हाविया, तो उनकी माँ जो है वो हाविया होगी। उम्मुहु हाविया, उम्मुन का क्या माना बताया था मैंने? माँ। हाँ, उम्मुन माँ होती है, यानी माँ क्या होती है? आप एट द एंड अम्मा के पास ही आते हैं ना। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो घर आते ही सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? मामा को ढूंढते हैं ना।
तो इसीलिए इंसान का अल्टीमेट वापसी कहाँ किसके पास होती है दुनिया में? माँ के पास होती है। तो वही ठिकाना है, यानी कि इंसान वापस पूरी दुनिया में घूमता फिरता है, फिर आके वापस किसके पास आता है? अम्मा के पास आता है। तो इसीलिए ये ठिकाना माँ से एक तशबीह दी गई है। असल में माँ नहीं है, इसका मतलब है ठिकाना। समझ आई? उसका जो अब जो उसका घर होगा ना, जो उसका आखिरी जो जगह होगी जहाँ पे वो लौट कर वापस आएगा, तो वो क्या होगा? हाविया होगा। और हाविया क्या चीज़ है? अब अल्लाह ताला खुद ही पूछ रहे हैं, वमा अदराका मा हिया, तुम्हें पता है कि वो हाविया क्या चीज़ है? क्या है? नारुन हामिया, भड़कती हुई आग जो अभी भी भड़क रही है। भड़कती हुई आग है। इसका मतलब क्या है अहमद? जो अभी अब वो आग जो अभी तक भड़क रही है, मतलब अभी तक एग्जिस्ट तुम कर, बताओ। इससे बताया कि अभी तक वो एग्जिस्ट करती है। ये नहीं है कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी जैसे हम क़यामत करीब करेंगे, आके बोलो ज़ोर से। जैसे क़यामत हो जाएगा अल्लाह उसी पर बुला देंगे, नहीं हाँ। वो अभी बनी भी है। जन्नत भी बनी हुई हाँ, है। जैसे अभी रमज़ान है, जैसे तो कहते हैं ना कि जहन्नुम रमज़ान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इससे हाँ। आपको क्या पता चलता है कि जहन्नुम अभी भी है ना, और जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसका मतलब यही है कि अब जन्नत अभी भी है। ये नहीं है कि वो जैसे क़यामत आएगी वो बन जाएंगे। अभी भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है पहले से। जब हमारे लिए वो क्या है? वो हमारे लिए गैब है। मतलब वो उतनी हमें हमें नज़र नहीं आता। वो 7वें आसमान से भी ऊपर है। 7वें हाँ, आसमान वो पे अल्लाह बेहतर जानता है कि जहन्नुम किधर है और जन्नत किधर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप बताएं वो हदीस जहन्नुम वाली। वो एक हदीस है कि उसमें जहन्नुम ने अल्लाह ताला से कहा कि मेरा जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से को जलाता है, तो आप मुझे सांसें दे। नहीं, बस उसने ये शिकायत की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से को खा रहा है। तो इस पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उसको 2 सांसें दी। 2 सांसें देने, क्योंकि एक हिस्सा उसका बहुत सख्त ठंडा है और एक हिस्सा उसका बहुत सख्त गर्म है। तो ठंड से भी तो इंसान वो हो जाता है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने उसको 2 सांसें लेने की इजाज़त दे दी। जब बहुत सख्त गर्मी दुनिया में पड़ती है ना, तो तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहन्नुम से पनाह मांगो, और ये उसकी तपिश की वजह से है। और जब बहुत सख्त सर्दी पड़ती है तो क्या होता है? तो वो उसकी वो ठंडी वाली सांस होती है जहन्नुम की, जिसकी वजह से बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। तो उससे भी हमें पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सख्त सर्दी से भी तो इंसान जो है वो हलाकत हो सकती है ना, मर जाता है ना इंसान। अब आप केटू पे कोई बंदा जाता है तो क्या होता है? कुछ उसकी बॉडी तो उसके हाथ पाँव जम जाते हैं, है ना, जम जाते हैं, मर भी जाते हैं लोग, सर्दी से भी मर जाते हैं। तो जहन्नुम की एक ऐसी वादी है जो बहुत सख्त ठंडी है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे हमें लगता है ख्याल है जमहरीर नाम है उसका, जमहरीर। जैसे हमें लगता है कि एक जहन्नुम सिर्फ गर्म है, ये नहीं लगता कि वो ठंडी होगी। बस आपको यही लगता है कि वो स्किन पे बहुत तो ठंडी भी तो आप देखो कि अगर आप बर्फ़ लेके हाथ में पकड़ लें तो कितनी देर आप पकड़ सकते हैं उसको? 1-2 सेकंड। हाँ, फिर आपका दिल चाहता है आप उसे छोड़ दें, आपको अच्छा नहीं लगता। चाहे वो गर्मी ही इतनी क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।